नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जुलाई 21 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर आज आरंभ हो संसद मौसुमी अधिवेशन आरंभ हो मौसुमी संसद अधिवेशन सुचारू रूप से संसद उभय गृह चलाइवाई केंद्र सरकार सर्वदलीय बैठक डाकिछंती। बैठक में प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, संसदीय व्यापार मंत्री किरण रिजिजू समेत विभिन्न दलर नेता उपस्थित रही। पहलगाम आतंकी आक्रमण ऑपरेशन सिंदूर पर यह संसदर प्रथम अधिवेशन हेबो। विरोधी दलगुड़िक विशेषकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यह अधिवेशन में ऑपरेशन सिंदूर अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्धविरति मध्यस्थता दाबी उपरे सरकार को प्रश्न करने को प्रस्तुत होउछंती। चलित थर संसद में आयकर बिल 2025 समेत अन्य गुरुत्वपूर्ण बिल उपस्थापन हेबार संभावना रही। अधिवेशन में मोट 21 बैठक कार्य दिवस रही। परवर्ती खबर दिल्ली एम्स को एयरलिफ्ट हेले बलंगा पीड़िता। दुर्बृत्तों अत्याचार शिकार हो बलंगा थाना अंचल 15 वर्षीय पीड़िता को एयरलिफ्ट करा जायछि। भुवनेश्वर एम्स पीड़िता को उन्नत चिकित्सा ପାଇଁ दिल्ली एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। भुवनेश्वर एम्स आंबुलांस जोगे पीड़िता को विमान बंदर को निया जायतिबा परे एयर आंबुलांस जोगे दिल्ली एम्स को स्थानांतरित करा जायछि। पीड़िता को स्थानांतर ପାଇଁ कमिशनरेट पुलिस पक्षरु ग्रीन कॉरिडोर व्यवस्था करा जायतिला। भुवनेश्वर एम्स बिजू पट्टनायक विमान बंदर पर्यंत पुलिस पक्षरु ग्रीन कॉरिडोर करा जायतिला। सेबडे पीड़िता स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहिछि। एथिपई तांको दिल्ली पठाइबा को निष्पत्ति निया जायछि। परवर्ती खबर पाकिस्तान रे बन्या विभीषिका मृत्यु संख्या टपिला 200। पाकिस्तान रे बन्या विपर्यय। पाकिस्तान रे जून शेष सप्ताह आरंभ होइतिबा मौसुमी वर्षा बन्या जोगु 200 रु अधिक लोकंकर मृत्यु होइछि। एमानक मध्यरे प्राय 100 जन शिशु अछंती। पाकिस्तान जातीय विपर्यय परिचालना प्राधिकरणर सूचना अनुसार पंजाब रे 123, खैबर पाख्तुनख्वा रे 40, सिंध रे 21, बालूचिस्तान रे 16, इस्लामाबाद रे जणे और पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर रे जणे प्राण हराइछंती। वर्षा रे घर भुसुड़ी पड़िबारु 118 जनक मृत्यु होइछि। आकस्मिक बन्या रे 30 जन प्राण हराइछंती। परवर्ती खबर स्वतंत्र ओटीटी 2025 परीक्षा स्थगित, नुआ तारीख घोषणा करिबो बोर्ड। हेबाकु थिबा स्वतंत्र ओटीटी 2025 परीक्षा स्थगित रहिला। एने ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद पक्षरु विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। दुईटी सिटिंग रे स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा हेबार थिला। सकाळ 9 टा 11:30 पेपर 1 और दिन 2 टा 4:30 पेपर 2 परीक्षा होइतांता। राज्य रे कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्रीक पई स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा होइतांता। 75,000 शिक्षक शिक्षयित्री देइथांते एई परीक्षा। पेपर 1 और पेपर 2 दुईटी पेपर रे परीक्षा होइतांता। तेबे परीक्षा पई नुआ तारीख घोषणा करिबो बोर्ड। तेबे प्रश्नपत्र लीक कारणरू स्वतंत्र ओटीटी परीक्षा स्थगित होइतिबा सूचना मिलिछि। परीक्षा आगरु विभिन्न सोशल मीडिया रे हातलेखा प्रश्न बुलिबा घटना को नै एबे चर्चा जोर धरिछि। परवर्ती खबर सऊदी अरब स्लीपिंग प्रिंस को देहांत 20 वर्ष धरि थिले कोमारे। सऊदी अरब स्लीपिंग प्रिंस आल वालिद बिन खालिदंकर 20 वर्ष कोमारे रहिबा परे देहांत होइछि। से सऊदी राजा परिवार सदस्य तथा विश्वव्यापी स्लीपिंग प्रिंस नाम रे जनाशुना थिले। 2005 मसीह मात्र 18 वर्ष बयस रे एक सड़क दुर्घटना रे से गुरुतर भाव में आहत होइतिले। तांकु तापरे कोमारे रखा जाइतिला। परवर्ती खबर हातर हत्यार महिला कार्ड। धीरे धीरे राज्य रे राजनीतिर रणभूमि रे शक्तिशाली हेबारे लागिछि प्रदेश कांग्रेस। भक्त दासଙ୍କ भरोसा बदलिबारे लागिछि कांग्रेस रो भाग्य। टाण होउछि हातर मुठा आ हाथ को बल देउछि महिला कार्ड। महिलांक सुरक्षा प्रसंग ए कथा आमे कहूनु बरं चा खटरे चर्चा जोर धरछि। गोटिए पटे ओडिसा रे नारी निर्यातना घटना बढ़तिबा बेले सेही घटना गुडी को काउंटर करी बीजेपी सरकार को घेरिबारे लागिछि राज्य कांग्रेस। बालेश्वर छात्री आत्महत्या पूर्वरु केन्दुझर युवती झुलंता मृत्यु घटना रे बीजेपी सरकार को घेरिथिला कांग्रेस। भक्त दास पीसीसी भार नेबार किछि मास मध्यरे ही दलर नेता कर्मी को सते जेमिति बूस्टर डोज मिली जाइछि। केन्दुझर घटना रे सीधा सीधा मुख्यमंत्री को टार्गेट करथिला कांग्रेस। परवर्ती खबर डॉन रो निर्देशकଙ୍କ परलोक। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री रो एक दुखद खबर सामना को आसीछि। बॉलीवुड को प्रथम डॉन देथिबा निर्देशक आ दुनिया रे नाहंती। 1978 मसीह रे डॉन फिल्म रो तयारी करथिबा निर्देशक चंद्र बारटक 84 वर्ष बयस रे देहांत होइछि। से तांको कैरियर रे केवल गोटिए बड़ फिल्म तैयारी करथिले जहा सुपरहिट होइतिला। फिल्म रो गीत गुडी को मध्य बहुत पसंद करा जाइतिला। एई दुखद अवसर रे डॉन फ्रांचाइज को एक नूतन दिगदर्शन देइथिबा फरहान अख्तर मध्य तांको मृत्यु रे मूल फिल्म रो निर्माता को श्रद्धांजलि जणाइछंती। परवर्ती खबर सरकारଙ୍କ उपरे विरोधी भारी। 21 तारिख अर्थात आजिठारु संसद रे आरंभ हेबाकू जाउछि अधिवेशन। एहा पूर्वरु सरकारଙ୍କ निमंत्रण रे सर्वदलीय बैठक अनुष्ठित होइतिला। एई बैठक रे विरोधी बिहार नागरिकता संशोधन, ओडिसा रे आईन श्रृंखला व्यवस्था और ऑपरेशन सिंदूर भली प्रसंग उठाई सरकार को घेरिछंती। संसद रे श्रृंखलित आलोचना पाई सरकार विरोधी को अनुरोध करिछंती। केंद्र मंत्री तथा राज्यसभा नेता जेपी नड्डा अध्यक्षतार बैठक अनुष्ठित होइतिला। एथिरे विभिन्न राजनीतिक दलर प्रतिनिधि जोग देइतिले। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और तांको कनिष्ठ मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सरकार तरफ प्रतिनिधित्व करथिले।
कांग्रेस तरफरु जयराम रमेश, गौरव गोगोई, एनसीपी तरफरु सुप्रिया सोलो, डीएमके तरफरु टीआर बालू, आरपीआई तरफरु रामदास आठवेले बैठक में भाग नहीं। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री को भेटिले योगी। यूपी रे बड़ परिवर्तन नहीं चर्चा जोर। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बासभवन में साक्षात करछंती। जदिओ यहाकू सौजन्यमूलक साक्षात बोली कहा जाउछि, किंतु एही आलोचना पर राज्यर शासन और प्रशासन रे एक बड़ धरणर अदल बदल हेबा नै राजनीतिक महल रे कल्पना जल्पना तीव्र होइछि। सूचना अनुसार प्राय 1 घंटा धरी चलिथिबा एही आलोचना रे राज्यर सांप्रतिक राजनीतिक परिस्थिति, निर्वाचन फलाफल समीक्षा एवं भविष्यत रे रणनीति उपरे विस्तृत आलोचना होइतिला। उत्तर प्रदेश रे बीजेपी आशाठारु यथेष्ट कम आसन पाइथिबारु एहार कारण खोजिबा सह सरकार और संगठन मध्यरे थिबा समन्वयर अभाव को नै मध्य चिंता प्रकट करा जाइतिला। परवर्ती खबर दिल्ली गस्तरे आसुचंती व्लादिमीर पुतिन। रूसिया यूक्रेन युद्ध जोगु बढ़ुथिबा वैश्विक उत्तेजना रे और अमेरिका नाटोर कड़ा विरोध सत्वे रूसिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चलित वर्ष शेष आड़क भारत गस्तरे आसुचंती। तांकर एही गस्त भारत रूसिया वार्षिक शिखर सम्मेलन को नै हेबो, जहा 2021 पर प्रथम थर नुआ दिल्ली रे अनुष्ठित हेबो। पुतिन को एही यात्रा एपरि समय हेबो जेतेबेले अमेरिका और नाटो रूसिया उपरे कटकणा बढ़ाउछंती एवं भारत रूसिया ऊर्जा सहयोगर पुनर्विचार लागि चाप पकाउछंती। सूत्र अनुसार सम्मेलन काल में प्रतिरक्षा उद्योग में सहयोग, शक्ति क्षेत्र में भागीदारी, आर्कटिक क्षेत्र में भारतर भूमिका संप्रसारण और हाईटेक क्षेत्र में जुग्म रोडमैप भली काम उपर चर्चा हेबो। परवर्ती खबर बालेश्वर पीड़िता न्याय मिलवा दिगरे तदंत चली कहले क्राइमब्रांच डीजी। बालेश्वर फकीरमोहन स्वयं शासित महाविद्यालय छात्री घटना को नहीं क्राइमब्रांच टीम तदंत जारी रखिछि। गतकाली घटनास्थल बुली देखिबा परे प्रतिक्रिया रखिछंती क्राइमब्रांच डीजी विनोतोष मिश्र। डीजी गणमाध्यम को सूचना दे कहिछंती बालेश्वर पीड़िता नहीं तदंत समय अनेक सामग्री हस्तगत होइछि। एही सब सामग्री को राज्य अपराध विधि विज्ञानगार को पठा जाइछि। आमे अनेक गुड़िक तथ्य संग्रह करिछु। आम टीम घटना तदंत जारी रखिछि। एही मामला सठिक तदंत हेबो, झियो को न्याय मिलिबो। डीजी आउरी मध्य कहिछंती क्राइमब्रांच आईजी एससी साइनी नेतृत्व में घटनार तदंत जारी रही। वर्तमान तदंतर रिपोर्ट जहाँ अच्छी से नहीं कौन तथ्य प्रकाश करा नहीं। परवर्ती खबर 2026 जानुआरी लोकार्पित हेब विश्वस्तरीय पुरी रेल स्टेशन। आगामी 5 ରୁ 6 मास मध्य शेष हेब श्रीक्षेत्र विश्वस्तरीय रेल स्टेशन। 2026 जानुआरी लोकार्पित हेब कलिंग स्थापत्य शैली रे निर्मित अत्याधुनिक पुरी स्टेशन। प्रेस मीट कर सूचना देले केंद्र रेल राज्य मंत्री भी सोमना। डिसेम्बर शेष सुधा शेष हेब अत्याधुनिक सुविधा सुजोग संपन्न अत्याधुनिक भित्तिभूमि युक्त व्यवहारिक और कार्यक्षम कोठा। 2021-22 ରୁ 177 कोटी व्यय निर्मित यह कोठा खूब शीघ्र पूर्णांग रूप नेब। परवर्ती खबर बलंगारे स्थिति अनुध्यान करिसेंती डीजी। राज्य पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया गतकाली अपराह्न रे पुरी जिला बलंगारे पहुंचीतिले। डीजी वाईबी खुरानिया बलंगा पीड़िता जेउठी अपहरण करा जाय किरोसिन ढाली लगा जायतिला सेही स्थान रे पहुंची निजे स्थिति अनुध्यान करुछंती। नाबालिका पीड़िता को उद्धार करथिबा व्यक्ति को भेटिबा सहित कथाबार्ता करिसंती। या सहित से स्थानीय लोक पीड़िता संपर्कियों सहित कथा होइसंती। एही अवसर रे पुरी एसपी पिनाक मिश्र समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहितिले। गणमाध्यम को सूचना दे डीजीपी खुरानिया कहिसंती बलंगा मामला रे किछि तथ्य सामना को आसीछि, आहुरी किछि तथ्य आसीबार बाकी अछि। दुईटी टीम घटनार तदंत करिसंती। परवर्ती खबर आईसीसी रो बड़ घोषणा। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप WTC एक चक्र साइकेल 2 वर्षर होता है एवं यही समय मध्य टेस्ट खेलुवा देश गुड़िक निज निज मध्य टेस्ट सीरीज खेलती एवं तापर 2 वर्ष शेष WTC पॉइंट टेबुल शीर्ष 2 रे थिबा दल गुड़िक मध्य फाइनाल मैच खेला जाए। ए पर्यंत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 3टी फाइनाल अनुष्ठित हो सारी एवं 3टी जाक फाइनाल इंग्लैंड रे खेला जाइछि। वर्तमान WTC चतुर्थ चक्र खेला जाउछि जहां फाइनाल 2027 रे हेबो। तेबे एही संपर्क रे अंतर्जातीय क्रिकेट परिषद आईसीसी एक बड़ घोषणा करिछि। आईसीसी निश्चित करिछि जे परवर्ती 3टी WTC फाइनाल इंग्लैंड माटी रे अनुष्ठित हेबो। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2027 फाइनाल भारत में अनुष्ठित हो पारिबो बोली पूर्वरु चर्चा होउतिला, किंतु एही घोषणा सह ए सब कल्पना जल्पना रे पूर्णच्छेद पड़िछि। परवर्ती खबर विजिलेंस जाल रे डीएफओ। विजिलेंस जाल रे फसिछंती केन्दुझर केन्दुपत्र वनखंड तथा केन्दुलिप डिविजन रो डीएफओ नित्यानंद नायक। आय बहिर्भूत संपत्ति ठूल अभियोग रे नित्यानंद केन्दुझर स्थित ऑफिस बासभवन समेत नयागढ़ अनुगुल जिलार 7टी स्थान रे केन्दुझर विजिलेंस पक्षरु चढ़ाऊ करा जायछि। एही चढ़ाऊ रे 3 जण डीएसपी 10 जण इन्स्पेक्टर सहित अन्य कर्मचारी शामिल रहिछंती। केन्दुझर स्वतंत्र विजिलेंस जज पक्षरु जारी होइतिबा सर्च वारेंट बଳରେ अनुगुल केन्दुझर और नयागढ़ जिलार 7टी स्थान रे चढ़ाऊ जारी रहिछि। नित्यानंद नायकंकर अनुगुल रे एक 4 महला बहुतल प्रसाद, अनुगुल जिलार बंतला थाना अंतर्गत मनमोहन पाटणार पैतृक घर,
ଅନୁଗୁଳ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, କେନ୍ଦୁଝର କେନ୍ଦୁଲି ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, କେନ୍ଦୁଝରରେ ଥିବା ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କୋମଣ୍ଡରେ ଥିବା ପୁଅ ରହୁଥିବା ଘର ଓ ନୟାଗଡ଼ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଅଫିସ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ତଲାସି ଜାରି ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଡିଏଫଓଙ୍କ 115ଟି ପ୍ଲଟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ବୋତଲରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ସଂଘ। ଆଜିଠାରୁ ବୋତଲରେ ଆଉ ମିଳିବନି ପେଟ୍ରୋଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଘଟଣାକୁ ନଜର ରଖି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଲର ଆସୋସିଏସନ ସଂଘ ସଭାପତି ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ସାହୁ। ଏନେଇ ସଂଘର ମିଟିଂ ସରିଛି। କେବଳ ସାମ୍ପୁଲ ଓ ଗାଡିରେ ଦେବାକୁ ନିୟମ ଅଛି। ତେଣୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୋତଲରେ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ପେଟ୍ରୋଲ। ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରଖି ଦିଆଯିବ ପେଟ୍ରୋଲ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିୟମ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ସଂଘ। ଗାଡିରେ ତେଲ ଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଯାହାର ସନ୍ଦେହ ହେବ ସେମାନେ ମେଜର ମାଧ୍ୟମରେ ତେଲ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ଜଣାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନିଲା ନାହିଁ ଚୀନ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କଲା ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଡ୍ୟାମ। ଆଲୋଚନା ତର୍ଜମା, ଭାରତର ବିରୋଧ କିଛି ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ ଚୀନ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ତିବ୍ବତରେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଉପରେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରତିବର୍ଷ 300 ବିଲିୟନ କିଲୋୱାଟର ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରିଛି ଚୀନ। ଚୀନର ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ଜିନହୁଆ କହିଛି ଯେ ଏହି ବନ୍ଧ ତିବ୍ବତର ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମୋଟ 1.2 ଟ୍ରିଲିୟନ ୟୁଆନ, 176 ବିଲିୟନ ଡଲାର, ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିବେଶ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ପାଣିକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁଟିନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବେ ଜେଲେନ୍ସ୍କି। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବଡ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲାଡିମିର ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ରୁଷ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରୁ ହିଁ ଏହି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସେ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନର କିରାନା ହିଲ୍ସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା ଭାରତ, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉପଗ୍ରହ ଚିତ୍ର। ଗତ ମେ ମାସରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସାମରିକ ଉତ୍ତେଜନା କାଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ସର୍ଗୋଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା କିରାନା ହିଲ୍ସ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣର ଟାର୍ଗେଟ ହୋଇଥିଲା। କିରାନା ହିଲ୍ସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ପାକିସ୍ତାନ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରଖେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଜୁନ 2025ରେ ଗୁଗୁଲ ଆର୍ଥରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଛବିରେ ଅଞ୍ଚଳର ମିଜାଇଲ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୁଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହି ଛବିକୁ ସାଟେଲାଇଟ ଇମେଜରୀ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡେମିଅନ ସାଇମନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କାଳରେ ଭାରତର ମିଜାଇଲ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜରେ ଲାଗିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ, 5 ଜିଅନ୍ତା ଅନେକ ଆହତ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ସୁଲାବେସୀ ଦ୍ୱୀପ ନିକଟ ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଜାହାଜରେ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବାରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଜାହାଜରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 280ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଜାହାଜର ନାମ କେମ୍ ବାର୍ସିଲୋନା। ଜାହାଜଟି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଉତ୍ତର ସୁଲାବେସୀ ପ୍ରଦେଶର ଏକ ଦ୍ୱୀପ ଜିଲ୍ଲା ତାଲାଉଡରୁ ରାଜଧାନୀ ମନାଡକୁ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଜାହାଜରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଜାହାଜଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହୁତୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ସେବା। ପୁଣି ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ବିମାନ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ସେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେନେଇ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରୁ ଝାରସୁଗୁଡା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉଡିବ ବିମାନ। ଏହି ସେବା ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ଷ୍ଟାର ଏୟାର ଜାରି କରିଛି ସମୟ ସାରଣୀ। 76 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଝାରସୁଗୁଡା ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:20ରେ ଉଡାଣ ଭରିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ରାତି 8:05ରେ ପହଞ୍ଚିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 24ରେ ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, 26 ଯାଏଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ସଂଲଗ୍ନବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲୋ ପ୍ରେସର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 26 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।